अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, और इसीलिए तो पक्ष धारण करके आए हैं, मोर पंख धारण किया है इन्होंने। और यदि ये पक्षपाती न होते हैं तो आज हमारी आंखों के सामने स्वयं आके खड़े नहीं हो जाते। कोटि कोटि मुनि यतन कराहि, कोटि कोटि मुनि यतन कराहि, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। महाराज, इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक योगी संत महात्मा प्रयत्न करते हैं और फिर भी अंत में भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर पाते। वे परमात्मा स्वयं दर्शन देने के लिए मेरी आंखों के सामने आके खड़े हो गए। ये इनका पक्षपात नहीं है तो क्या? आए हो आप, श्याम पधारे हो, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागतम है, स्वागतम है। पर आज अब तक तो आपकी प्रतीक्षा की, अब तक आपकी प्रतीक्षा की, आपके भक्तों ने बहुत तरसाया, भक्तों को बहुत रुलाया, आपने पलक पावड़े बिछाए, भक्त खड़े रहे, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, बहुत रुलाया। लेकिन आज भक्त आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, आज तो आपको करनी है प्रतीक्षा भक्त की। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। हे देव देव परमात्मा, आज आप करो प्रतीक्षा हमारी। आप देवताओं के भी देवता हो, आप सबके आराध्य हो, ब्रह्मा के भी आराध्य हो, तो क्या आज आपको प्रतीक्षा करनी होगी हमारी। तावत प्रतीक्षता, कब तक करें प्रतीक्षा? बाबा से पूछा भगवान ने कि बाबा कब तक करें प्रतीक्षा? बोले यावत इदम कलेवरम अहम हिनोमि, जब तक हम इस कलेवर का, इस शरीर का त्याग न कर दें तब तक करते रहो प्रतीक्षा। तो बाबा कब छोड़ोगे शरीर? बोले हमारी जब इच्छा होगी तब छोड़ेंगे शरीर। जब तक शरीर न छोड़े, ये जो यावत शब्द है, यावदिति विलंबम द्योतयति, ये जब तक कहने का मतलब है कि अभी देर है शरीर छोड़ने, और जब तक शरीर न छोड़े तब तक प्रतीक्षा करते रहो। और अहम हिनोमि, मैं जब तक मैं शरीर का त्याग ना करूं, इसका अर्थ क्या है? शरीर मैं छोड़ूंगा, शरीर का त्याग मैं करूंगा, शरीर के त्याग में मैं स्वतंत्र हूं, शरीर मुझसे छुड़ाया नहीं जाएगा, मैं शरीर छोड़ूंगा। अहम ही और इदम ही नौमी, मैं, और ये नहीं पितामह कहते हैं कि मैं जब तक ना मरूं तब तक आप प्रतीक्षा करो। क्या कहते हैं? अहम यावत इदम हिनोमि, जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना करूं तब तक आप प्रतीक्षा करते रहो। तो इदम का मतलब क्या है? यह किसके लिए? अपने से अलग वस्तु के लिए, अपने से अलग व्यक्ति के लिए इदम का प्रयोग होता है, यह का प्रयोग होता है। इसका मतलब यह है कि पितामह भीष्म शरीर को अपने से सर्वथा अलग समझ रहे हैं। पितामह भीष्म को ये विवेक है कि मैं अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है, मैं चैतन्य हूँ और ये शरीर जड़ है, मैं आनंद स्वरूप हूँ और ये दुखालय है। पितामह भीष्म ये अच्छी तरह से जानते हैं और वे मानते हैं कि मैं अविनाशी सर्वात्मा ब्रह्म हूँ और ये विनाशी दुखालय जड़ है, ये मुझसे सर्वथा भिन्न है और इसीलिए
मैं और ये दो विभाग करके बोलते हैं, मैं इस शरीर का जब तक त्याग न करूं तब तक आप प्रतीक्षा करते रहो। तो बाबा कब तक करोगे, कराओगे प्रतीक्षा, और कब छोड़ोगे ये शरीर? बोले मेरी जब इच्छा होगी तब मैं छोड़ूंगा ये शरीर। अब तो भगवान नीचे को मुख लटका के खड़े हो गए। बाबा पता नहीं कब छोड़ेंगे शरीर और पता नहीं कब तक करनी पड़ेगी प्रतीक्षा। तो पितामह भीष्म ने देखा भगवान श्री कृष्ण की आकृति को, सो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसे नहीं करनी प्रतीक्षा। तो भगवान ने कहा तो कैसे करनी प्रतीक्षा? बोले प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसम। महाराज ये अपना मुख ऊपर उठाओ और मुस्कुराओ, आपकी आंखें खुली रहें, खिली रहें कमल जैसी, और आप मुस्कुराते रहो, और इस प्रकार से प्रसन्न मुख मुद्रा से आप हमारी प्रतीक्षा रखो। हमारा जब हमारी आंखें खुले तो आपको हम दो भुजाएं धारण किए और मुस्कुराते हुए आपको बाहर देखें, और जब आंखें बंद हो जाएं, पलकें नीचे गिर जाएं और आंखें बंद हो जाएं, तो भीतर आपको चार भुजाएं धारण किए चतुर्भुज रूप में हम आपका अपने भीतर दर्शन करें। तो आंखें बंद हो तो आप भीतर चार भुजाएं धारण करके हमारी प्रतीक्षा करते दिखाई पड़ो, और आंखें खुलें तो महाराज दो भुजाएं धारण करके बाहर हमारी प्रतीक्षा करते हुए दिखाई पड़ो। तो हम बाहर भी आपको देखें और भीतर भी आपको देखें, और इस प्रकार आप करो प्रतीक्षा और हम तब तक कर लें धर्मराज से कुछ वार्तालाप। और इस प्रकार से धर्मराज से महाराज वार्ता हुई है।